फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रूपाल एजुकेशन क्लासेस। लास्ट वीडियो में हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस में अफर्मेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस को पढ़ा था। तो आज हम उसी में कंटिन्यू करके इंट्रोगेटिव और निगेटिव और क्वेश्चन वर्ड टाइप के सेंटेंस पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहचान तो उसमें वही रहेगी जो मैंने कल बताया था कि अगर पास्ट इंडेफिनिट है तो आपका क्या होगा, वाक्य के अंत में ता, था, ती, थी, ते, थे या फिर आ, ई, ए, यही आपका वाक्य के अंत में आएगा तो ही अब आप कहेंगे कि ये क्या है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। लेकिन सेंटेंस क्या है, तो ये तो आपको सेंटेंस देख के पता चलेगा कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है कि इंट्रोगेटिव निगेटिव है या फिर क्वेश्चन वर्ड टाइप के सेंटेंस है। तो देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन के। हम लोग केवल बस वाक्य रचना देखेंगे, उसका स्ट्रक्चर देखेंगे। बाकी आपको पहचान तो कल के वीडियो में अच्छे से हो ही गई होगी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस के लिए हमारी पहचान क्या होती है, वाक्य अंत में ता, था, ती, थी, ते, थे, आ, ई, ए आना चाहिए। देखिए, तो हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पढ़ रहे हैं तो पहले पास्ट ये डाल लें, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का कौन सा सेंटेंस पढ़ने जा रहे हैं तो ये भी हम लोग लिख लेंगे। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ने जा रहे हैं, तो इसलिए हम दोनों चीजें लिख रहे हैं ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। चलिए, तो अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा तो आप सभी को मैंने बहुत अच्छे से बता रखा है कि अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा तो वाक्य की शुरुआत क्या होगी, क्या से होगी। और आप किस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है इसको पहचानने के लिए आप क्या करेंगे, वाक्य के अंत में जा करके पास्ट इंडेफिनिट टेंस अगर है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो जा करके वाक्य के अंत में आप पहचान करेंगे आ, ई, ए, ता, था, ती, थी, ते, थे है या नहीं। तो इसका हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए। वाक्य रचना, तो इसके लिए वाक्य रचना आपकी क्या हो जाएगी, सबसे पहले आपका क्या आएगा, इंट्रोगेटिव है तो चूंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है इसलिए पास्ट के नाते हम क्या करेंगे, यहाँ पे डू का हेल्पिंग वर्ब एज अ हेल्पिंग वर्ब हम इसको क्या यूज करेंगे, डिड यूज करेंगे। ठीक, अगर पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए हम क्या यूज करेंगे, डिड यूज करेंगे। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि यहाँ पे वर्ब की सेकेंड फॉर्म हो चुकी है इसलिए यहाँ पे आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म करना होगा। फिर डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट, वर्ब के बाद आप क्या लगाएंगे, ऑब्जेक्ट लगाएंगे। और ऑब्जेक्ट के जस्ट बाद आप कॉम्प्लीमेंट वर्ड लगाने के बाद लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क से ही आप सेंटेंस को क्लोज कर देंगे। तो ये आपका क्या हो गया, फार्मूला हो गया। आप इसको फार्मूला हो गया, फार्मूला लिखने के बाद हम क्या करते हैं, उसको बॉक्स में बंद कर देते हैं ताकि आपकी नज़र तुरंत आप कभी खोलें तुरंत आपका मेन चीज पे आपका फोकस हो। तो चलिए उस कुछ सेंटेंस से देख लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। देखिए, पहला वाक्य है, क्या पुलिस ने चोर को पकड़ा। चलिए, सबसे पहले आप क्या करेंगे, वाक्य की पहचान करेंगे। क्योंकि हमारा वाक्य क्या है, कैसे पता करेंगे, वाक्य के अंत में आ, ई, ए आ रहा है इसलिए हम जानेंगे कि ये क्या है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस की ही पहचान होती है, वाक्य के अंत में आ, ई, ए आना चाहिए। और वाक्य की शुरुआत क्या से हो रही है तो हम जान जाएंगे कि ये क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। किसका, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। तो आपके दिमाग में तुरंत क्लिक हो जाना चाहिए कि अगर पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो वाक्य की शुरुआत किससे होगी, क्या के लिए हम क्या यूज करेंगे, डिड यूज करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया, डिड। अगर यहाँ पे क्या पुलिस ने चोर को, अगर यहाँ पे ता, था, ती, थी, ते, थे होता तो हम क्या करते, दा है, ती है, ते है, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब डू या डज लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आ, ई, ए आया है इसलिए हमने क्या के लिए हेल्पिंग वर्ब क्या लगाया है, डिड लगाया है। ठीक है,
तो डिड के बाद आपको क्या यूज करना है, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट कौन है, किसने चोर को पकड़ा, तो पुलिस ने। तो यहाँ पे क्या हो गया, डिड के बाद पुलिस, POLICE, डिड। पुलिस पकड़ने का क्या होता है, फर्स्ट फॉर्म क्या होता है अगर मैं बताई होगी तो कैच। कैच, ये शायद मैंने आपको बताया है, कैच फर्स्ट फॉर्म है। और सेकंड फॉर्म क्या होता है, काट। सेकंड और थर्ड फॉर्म क्या होता है, काट काट। कैच फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म काट, और थर्ड फॉर्म भी काट ही होगा। ठीक है, तो डिड पुलिस, क्योंकि डिड के बाद क्या लगाना है आपको, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैच। डिड पुलिस कैच द थीफ, किसको, चोर को। तो चोर को हम क्या कहते हैं, थीफ कहते हैं। तो थीफ की स्पेलिंग क्या होती है, THIEF। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट है आपका, क्या माली ने पौधों को सींचा। सींचना का मैंने क्या बताया था, वाटर ही। वाटर मीन्स पानी होता है, वाटर मीन्स भी सींचना भी होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, AEA। पहले हम वाक्य की पहचान करेंगे, वाक्य की पहचान AEA, इसलिए ये क्या है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ही। वाक्य की शुरुआत क्या से है, इसलिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिड, माली का क्या होता है, गार्डनर होता है। तो गार्डनर की स्पेलिंग GARDEN। पहले गार्डन लिखकर उसमें ER लगा दी, तो गार्डनर हो गया। डिड गार्डनर, सींचना का क्या होता है, वाटर होता है ना। सींचना का क्या होता है, वाटर। तो डिड गार्डनर वाटर द, किसको, पौधों को, पौधों के लिए प्लांट्स। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बच्चों ने कल मैदान में फुटबॉल खेला। तो ये है आपका वाक्य। फिर से हम वही काम करेंगे। यदि वाक्य के अंत में AEA, ता था ती थी ते थे आता है, तो हम पहचान कर लेते हैं वो क्या है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। और वाक्य की शुरुआत क्या से हो रही है, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, डिड यूज़ करेंगे, क्योंकि हमारी पहचान हो गई कि ये पास्ट इंडेफिनिट है। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम एज अ हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ करते हैं, डिड यूज़ करते हैं। उसके बाद हमें क्या लगाना होता है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन मैदान में फुटबॉल खेलता है, तो बच्चों के लिए क्या हो जाएगा, चिल्ड्रेन। तो डिड चिल्ड्रेन। उसके बाद काम क्या किया जा रहा है, खेलने का। तो खेलने का क्या होता है, प्ले। तो डिड चिल्ड्रेन प्ले। खेलने के बाद क्या आ रहा है, फुटबॉल आ रहा है, प्ले फुटबॉल। उसके फुटबॉल के बाद में, इन, मैदान में, इन द। उसके बाद फील्ड। उसके बाद क्या बचा है, कल भी बचा है। तो कल के लिए चूंकि हम पास्ट का पढ़ रहे हैं, इसलिए यहाँ पे कल के लिए हम क्या यूज करेंगे, एस्टरडे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एस्टरडे। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो ये हो गया आपका वाक्य कंप्लीट। तो आई होप आपको इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। चलिए अब हम इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस भी देख लेते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग अब क्या हो जाएगी, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ही इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। चलिए, तो आप लोग अब रिवीजन करेंगे तो अब अभी आपको चीज़ें बहुत ही अच्छे से क्लियर होंगी। कोई भी बुक आप ग्रामर की उठा लीजिएगा और आप उससे रिवीजन कीजिएगा। तो
तो देखिए इंट्रोगेटिव सेम ऐसे ही रहेगा, सेम एज इट इज़, क्योंकि आप प्रेजेंट में तो सीख ही चुके हैं। तो हम चलते हैं डायरेक्ट, इसका क्या करते हैं, वाक्य रचना देख लेते हैं। वाक्य रचना, अगर इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस होगा तो उसके लिए वाक्य रचना आपकी क्या हो जाएगी, तो आप क्या कहेंगे, सबसे पहले हम डिड तो लगाएंगे ही, क्योंकि वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का होगा, इसलिए हमारा तो पास्ट में हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में क्या यूज़ करते हैं, डिड यूज़ करते हैं। डिड के बाद आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इंट्रोगेटिव का है इसलिए डिड इंट्रोगेटिव का काम करेगा। उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद आपका क्या आ जाए, निगेटिव भी है तो सब्जेक्ट के जस्ट बाद ही आपको नॉट लगाना होता है, ठीक है। बाकी सेम एज इट इज ऊपर जैसे आपने किया है वैसे ही रहेगा। डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। अगर इंट्रोगेटिव है तो आपका क्वेश्चन मार्क तो जरूर ही होगा। ये हो गया आपका फार्मूला। तो कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। चलिए पहला एग्जांपल, क्या लड़कियों ने अपना काम समाप्त किया। तो फिर से वाक्य की शुरुआत किससे हो रही है, वाक्य के अंत में क्या आ रहा है, आ ई ए, ये क्या हो गया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया। और चूंकि वाक्य की शुरुआत क्या से हो रही है और बीच में आपका क्या आ रहा है, क्या लड़कियों ने अपना काम समाप्त नहीं किया। इंट्रोगेटिव निगेटिव पढ़ रहे हैं ना, तो नहीं किया, तो हमें दोनों ध्यान रखना है। तो हमारा ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, तो क्या के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, डिड, डिड लड़कियों के लिए गर्ल्स, डिड गर्ल्स। उसके बाद सब्जेक्ट के तुरंत बाद हमें क्या लगाना है, नॉट लगाना है जब इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस होगा। डिड गर्ल्स नॉट, समाप्त करना का क्या होता है, कंप्लीट या फिनिश। फिनिश वर्ब फर्स्ट में फिनिश हो जाएगा और वर्ब सेकंड होता तो फिनिश्ड हो जाता है। डिड गर्ल्स नॉट फिनिश, तो गर्ल को हम प्लूरल में कंसीडर कर रहे हैं, इसलिए गर्ल्स के साथ अपना के लिए क्या हो जाएगा, दियर हो जाएगा। ये बात मैंने समझाई थी, क्योंकि गर्ल्स क्या करेंगे, दे का काम करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दियर, THEIR। डिड गर्ल्स नॉट फिनिश दियर वर्क, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है, क्या तुम देर से कभी नहीं आए। आना का क्या होता है, कम होता है, आ ई ए फिर से। तो जब तक आपको समझ में नहीं आएगा तब तक आप क्या करेंगे, जो मेन पहचान होगी आप उसको अंडरलाइन करते चलेंगे, ताकि आपका जब भी आप ट्रांसलेशन करें आपका पूरा फोकस वाक्य के अंत में हो, ताकि आपकी चीज़ें क्लियर रहें कि हमको क्या देख करके और क्या हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है। तो आ ई ए ये क्या हो गया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान हो गई। और वाक्य की शुरुआत क्या से हो रही है और कभी नहीं आ रहा है, तो कभी नहीं के मैंने एक शब्द बताया, क्या यूज़ करते हैं, नेवर यूज़ करते हैं। तो जब नेवर यूज़ करते हैं, कभी नहीं के लिए हम क्या यूज़ कर दे रहे हैं यहाँ पे, नेवर। तो यहाँ पे क्या के लिए हम क्या करेंगे, डिड, डिड तो यूज़ करेंगे ही एज अ हेल्पिंग वर्ब। डिड तुम के लिए यू, डिड यू। कभी नहीं के लिए क्या, नेवर, क्योंकि हमें सब्जेक्ट के तुरंत बाद ही तो लगाना होता है। नॉट हमें सब्जेक्ट के तुरंत बाद लगाना होता है, इसीलिए हम कभी नहीं के लिए क्या लगाएंगे, एक बार में नेवर। डिड यू नेवर आए, आना का क्या होता है, कम, तो यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म भी क्या हो जाएगा, COME, कम। डिड यू नेवर कम देर से, देर से के लिए क्या हो जाएगा, लेट।
क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है क्या नौकर ने तुम्हारा कमरा साफ किया? तो क्या हो जाएगा? फिर से आ ई ए वाक्य अंत में हम जाएंगे टेंस की पहचान करने के लिए। आ ई ए वाक्य अंत में आ रहा है तो हमें पता चल गया कि ये क्या है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। और वाक्य की शुरुआत क्या से हो रही है, साथ में हमें क्या देखना है, इंट्रोगेटिव निगेटिव कर रहे हैं तो यहाँ पे नहीं भी लगाना। क्या नौकर ने तुम्हारा कमरा साफ नहीं किया? ठीक, तो क्या हो जाएगा, पहले तो शुरुआत डिड से होगी। क्यों? क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। डिड द सर्वेंट नॉट क्लीन? डिड द सर्वेंट नॉट क्लीन तुम्हारा कमरा के लिए क्या हो जाएगा, योर रूम? क्वेश्चन मार्क। तो आई होप आपको ये सारे चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट हम क्या देखते हैं, क्वेश्चन वर्ड टाइप सेंटेंस। तो उसी में सबसे ज़्यादा सबको कंफ्यूजन होती है, तो चलिए हम लोग बहुत अच्छे से डिटेल में समझते हैं। तो देखिए नेक्स्ट टाइप हम टाइप 5 पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन वर्ड। तो इसमें क्या होता है, इसकी पहचान आपकी क्या होती है, क्वेश्चन वर्ड टाइप के आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्वेश्चन वर्ड टाइप को आप कैसे पहचानेंगे। तो देखिए इसकी पहचान मैं पहले बता दूं आपको। पहचान, इसकी पहचान क्या होती है, और हमने देखा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो आपका क्या आता है वो बीच में, वह वाक्य में सबसे पहले आता है, तो हम उसको क्या कहते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो हम यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड देख रहे हैं, तो इसकी क्वेश्चन वर्ड की पहचान क्या होती है, मैंने उसमें तो बताया ही है आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो यहाँ पे पहचान लिख लेते हैं, वहाँ पे मैंने ओरली ही बता दिया था आपको पहचान। इसकी पहचान क्या होती है, यदि वाक्य के बीच में, यदि वाक्य के बीच में, वाक्य मीन्स सेंटेंस की बात की जा रही है, यदि वाक्य के बीच में, यदि वाक्य के बीच में प्रश्नसूचक क्वेश्चन वर्ड, प्रश्नसूचक शब्द हिंदी में लिख दे सेंटेंस में, प्रश्न सूचक शब्द या क्वेश्चन वर्ड, इंग्लिश में क्या कहेंगे इसको, क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड आपके क्या क्या होंगे, जैसे क्वेश्चन वर्ड, जैसे क्या किसके मीन्स होता है, व्हाट, क्या, कहाँ, क्यों, कितना को क्या कहते हैं, सबके मीन्स मैंने आपको बता रखा है। कितना मतलब हाउ मच, कितना, कितने, कौन सा मतलब विच आदि आता है, तो इस सब को हम क्या कहते हैं, प्रश्नसूचक वाक्य कहते हैं। प्रश्नसूचक शब्द है ना, तो विच आदि आता है, तो आदि आता है, तो
अगर ये सारे वर्ड्स आप देखेंगे, कब कहाँ पे देखेंगे, वाक्य के बीच में, तब उसके लिए आपकी वाक्य रचना क्या हो जाएगी, वाक्य रचना। सेंटेंस स्ट्रक्चर आप कैसे करेंगे, सबसे पहले आप क्या करेंगे, व्हाट, वेयर, व्हाई, क्वेश्चन वर्ड को हम सबसे पहले आगे ले आते हैं। आदि आता है तो, पूरी बात लिख दूं तो, क्वेश्चन वर्ड को सबसे पहले लिखते हैं, सबसे पहले लिखते हैं। तो आपकी वाक्य रचना क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, व्हाट, वेयर, व्हाई, व्हाट या फिर वेयर या फिर व्हाई, व्हाट, वेयर, व्हाई। उसके बाद आपको क्या लगाना है, हेल्पिंग वर्ब। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब के रूप में आप क्या यूज करते हैं, डिड यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिड हो जाएगा, व्हाट, वेयर, व्हाई, डिड। उसके बाद आप क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। उसके बाद सेम जैसे जो भी करते आ रहे हैं आप वैसे ही सब कुछ करेंगे। ठीक, तो मेन आपको बस यहाँ पे समझना है कि अगर प्रश्न सूचक वाक्य के बीच में आते हैं तो हम प्रश्न सूचक वर्ड को हम आगे ले आते हैं, बस इतनी बात आपको ध्यान देनी है। तो ये आपका क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया। ये तो शर्त एक हो गई, शर्त फर्स्ट हो गई। लेकिन जब हु आता है, लेकिन जब हु रहेगा तो आपका स्ट्रक्चर क्या होगा, क्योंकि हु मीन्स कौन होता है और कौन से प्रश्न करने पर ही तो हमें क्या मिलता है, सब्जेक्ट का पता लगता है। इसलिए हु क्या करता है, वाक्य में सब्जेक्ट का कार्य करता है। इसलिए जब भी हु होगा तो हु के जस्ट बाद आप क्या करेंगे, वर्ब की सेकेंड फॉर्म को यूज करेंगे। उसके बाद आप कुछ आगे बढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद आपका क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा। हु प्लस वर्ब सेकेंड प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट वर्ड रहेगा तो वो लगाएंगे। उसके बाद आप क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। तो ये क्या हो गया आपका, और रूल नंबर 2 हो गया हु के केस में। तो तीसरा आपका क्या होता है, तीसरा हाउ मच और हाउ मेनी। तीसरा आपका होता है हाउ मच और हाउ मेनी वाली शर्त होती है कि जब हाउ मच या हाउ मेनी होगा तो फिर आपका क्या होगा, तो पहले हम क्या लिखते हैं, हाउ मच या हाउ मेनी लिखेंगे। हाउ मच या हाउ मच मीन्स क्या होता है, कितना होता है, हाउ मच या हाउ मेनी, हाउ मेनी। उसके तुरंत बाद आपका क्या होता है, मैंने बताया है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में मैंने बता रखा है। उसके तुरंत बाद आपका क्या आएगा, कोई नाउन आएगा। उसके बाद जा करके आप हेल्पिंग वर्ब के लिए आप क्या यूज करेंगे, डिड। क्योंकि आप पास्ट का पढ़ रहे हैं तो पास्ट में हमारा हेल्पिंग वर्ब कौन होता है, डिड होता है। उसके बाद आप क्या करेंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट रहेगा तो ऑब्जेक्ट लगाएंगे। उसके बाद लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये हो गया आपका थर्ड रूल क्वेश्चन वर्ड में। तो आप लास्ट तक, तो अगर आप पूरे वीडियो बहुत अच्छे से देख रहे हैं तो आपको लास्ट तक तो बहुत अच्छे से इसको सीख ही जाना है। क्योंकि स्टार्टिंग में सबको दिक्कत होती है क्वेश्चन वर्ड वाले में, लेकिन बाद में आप अगर पूरे वीडियो बहुत अच्छे से देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। सारे 12 टेंस सीखते सीखते आपकी सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। तो ये आपका क्या हो गया, रूल नंबर 3 हो गया। चलिए अब कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि अच्छे से सारी बातें क्लियर हो जाएं।
नेक्स्ट है एग्जाम्पल आपका, कल तुम मेरे घर क्यों नहीं आए। तो इसको बोलने में भी आप यूज़ कर सकते हैं, कल तुम मेरे घर क्यों नहीं आए। आ ई ए वाक्य की पहचान हो गई कि ये क्या है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक, उसके बाद हम क्या करेंगे, और हमारी पहचान क्या हुई, वाक्य के बीचों बीच में हमारा क्वेश्चन वर्ड आया है, तो हम क्या करेंगे, वाक्य की शुरुआत हम क्वेश्चन वर्ड से ही करेंगे। क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्यों, क्यों को हम क्या करते हैं, वाई। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, वाई, वाई। उसके बाद क्या लगाना है, वाट, वेयर। वाई के बाद जस्ट बाद आपको क्या लगाना होता है, हेल्पिंग वर्ब लगाना होता है। तो आ ई ए है, क्योंकि ये पास्ट है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब के तौर पे हम क्या यूज करेंगे, डिड यूज करेंगे। तो वाई डिड डिड। उसके बाद आपको क्या लगाना है, सब्जेक्ट लगाना है, क्योंकि क्वेश्चन वर्ड बीच में है, इसलिए क्वेश्चन वर्ड की स्पेलिंग जो भी होती है हम उसको पहले लिखते हैं, उसके बाद आप हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, उसके बाद आप सब्जेक्ट लगाते हैं। तो सब्जेक्ट के रूप में तुम ना, वाई डिड यू। नहीं के लिए अगर नहीं भी आ गया है तो अब मैंने नहीं के लिए नहीं बताया, तो जब भी नहीं आएगा तो हम हमेशा आप नहीं के जो भी स्पेलिंग लिखेंगे वो हमेशा सब्जेक्ट के जस्ट बाद लिखेंगे, इन्हीं के डिड नॉट यहाँ पे जस्ट साथ में लिख दें। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है। वाई डिड यू नॉट, आना का क्या होता है, कम। तो यहाँ पे वर्ब सेकेंड हो गई, तो यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी, वाई डिड यू नॉट कम मेरे घर। मेरे घर को फिर से कोई सजीव आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ गया है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो हम उसको टू से जोड़ते हैं, टू माई हाउस, टू माई हाउस। मेरे घर ना, मेरे घर कह रहा है, तो टू माई हाउस। कल के लिए यस्टरडे, क्योंकि ये पास्ट है, तो पास्ट में हम कल के लिए यस्टरडे लगाते हैं, क्वेश्चन मार्क। तो इसमें बच्चे बहुत गलती करते हैं, लेकिन गलती करने जैसा कुछ है नहीं, अगर आप बहुत अच्छे से सारी बातें को ध्यान देंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चे ने कल कितना दूध पिया। फिर से आ ई ए आ रहा है, तो पहचान हो गई कि ये क्या है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो कल कितना के लिए हम क्या लगाते हैं, हाउ मच या हाउ मेनी। तो दूध आपका क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, दूध को आप तो गिन नहीं सकते, और कितना, कितनी, कितने के साथ मैंने हमेशा कहा था एक नाउन आएगा। तो दूध क्या है, मटेरियल नाउन है, जिससे कोई दूसरी चीजें बनाई जाती। तो यहाँ पे दूध क्या आपका नाउन है, तो कितना दूध, तो क्या हो जाएगा, हाउ मच मिल्क, हाउ मच, दूध के लिए मिल्क, हाउ मच मिल्क। पीना क्या होता है, ड्रिंक होता है। तो हाउ मच के बाद आपको तुरंत नाउन तो लगाना है, और उसके बाद क्या लगाना है, हेल्पिंग वर्ब लगाना है ना। या नाउन के तौर पे हमने क्या लगा दिया, मिल्क लगा दिया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के लिए हम क्या लगाएंगे, डिड लगाएंगे। तो हाउ मच मिल्क डिड, बच्चे ने, बच्चा या बच्चे ने, तो बच्चे की बात हो रही है, तो बच्चा आपको यहाँ पे क्या होगा, चाइल्ड होगा। हाउ मच मिल्क द चाइल्ड। अगर बच्चों होता तब हम चिल्ड्रन लिखते हैं, यहाँ पे बच्चा या फिर बच्चे हैं, तो यहाँ पे उसको क्या किया जाएगा, सिंगुलर कंसीडर किया जाएगा। हाउ मच मिल्क डिड द चाइल्ड, पीना का क्या हो जाएगा, ड्रिंक यस्टरडे। कल के लिए हम क्या लगा देंगे, फिर से यस्टरडे लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, तुमने कल कितने आम खाए। देखिए मैं बार बार वही सेंटेंस ले रही हूँ ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ सके सारी
बातें। तो आ ई ए आया है, फिर से ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, और कितने शब्द आया, तो कितने हमें बता रहा है कि ये क्या है, आपका क्वेश्चन वर्ड है। तो कितने, कितने के लिए हम क्या लगाते हैं, हाउ मेनी, और कितने के साथ आपका क्या आएगा, एक नाउन भी आएगा। तो कितने के लिए हम हाउ मेनी लगाते हैं, जिनको हम गिन सकते हैं, काम को हम गिन सकते हैं, इसलिए हम उसके लिए क्या लगाएंगे, मेनी लगाएंगे। तो हाउ मेनी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाउ मेनी, हाउ मेनी, कितने आम खाएं, कितना, बहुत सारे होगा तभी तो, ठीक है। तो हाउ मेनी के बाद हम क्या लेंगे, मैंगो नहीं मैंगोज लिखेंगे, कितने, क्योंकि संख्या में ज्यादा है ना, इसलिए हम क्या मैंगो नहीं लिखेंगे। आम भले लिखा है लेकिन हम यहाँ पे आम को मैंगो नहीं क्या लिखेंगे, मैंगोज लिखेंगे, ठीक है। हाउ मेनी मैंगोज डिड यू, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब लगाना है, उसके बाद सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद हमें क्या लगाना है, वर्ब लगाना है। काम क्या हो रहा है, खाने का, तो खाने का क्या होता है, ईट। और कल के लिए क्या लगा देंगे, फिर से यस्टरडे लगा देंगे, यस्टरडे क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट, तुम प्रतिदिन कब सोती हो, कब सोती थी, ता था ती थी ते थे, है ना, ये सब ही तो पहचान है। तुम प्रतिदिन कब सोती थी, तो यहाँ पे भी क्वेश्चन वर्ड है, तो कब क्या है आपका क्वेश्चन वर्ड है, तो कब के लिए क्या होता है, व्हेन। व्हेन के बाद क्या लगाते हैं, तुरंत हेल्पिंग वर्ड लगाते हैं। तो व्हेन डिड यू स्लीप, वर्ब फर्स्ट लगाना है, स्लीप का सेकेंड फॉर्म स्लिप्ड होता है। व्हेन, कब के लिए व्हेन लगा दिया, ता था ती थी के ते थे, हेल्पिंग वर्ब के लिए हम क्या लगाएंगे, डिड लगाएंगे, क्योंकि ता था ती थी ते थे पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान होती है, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस के लिए हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में डिड यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, आपका डिड हो गया। व्हेन डिड यू स्लीप, प्रतिदिन के लिए डेली, DAILY क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है आपका किस विद्यार्थी ने अपना पाठ याद नहीं किया, क्वेश्चन मार्क। देखिए, किस मतलब कौन से, है ना, तो किस विद्यार्थी ने, मतलब किस का मतलब यहाँ पे किससे सेंस निकल रहा है, कौन से, कौन सा या कौन सी के लिए हम क्या यूज करते हैं, विच, है ना। तो किस विद्यार्थी ने मतलब विच स्टूडेंट, तो किस विद्यार्थी के लिए हम क्या करेंगे, विच यूज करेंगे। विच स्टूडेंट, तो विच के बाद भी हम तुरंत क्या लगाते हैं, नाउन लगाते हैं। ये मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पूरे डिटेल में आपको बता दिया था सारी चीजें। विच स्टूडेंट, A फिर से क्या है, ये पहचान करा है कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो इसके लिए हम हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, डिड। विच स्टूडेंट डिड, देखिए यहाँ पे कोई सब्जेक्ट नहीं है, इसलिए आप डिड के तुरंत बाद ही नॉट लगा देंगे। इस बात को ध्यान दिए, बच्चे यहाँ पे बहुत ज्यादा गलती करते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे बहुत आपको इम्फेसाइज कर रही हूँ कि आप डिड के बाद नॉट कब लगाएंगे और कब नहीं लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई आपको सब्जेक्ट नहीं दिख रहा है। इसलिए आप, अगर कोई सब्जेक्ट होता तो आप डिड के तुरंत बाद सब्जेक्ट लगाते, तब नॉट लगाते, तो कि यहाँ पे कोई सब्जेक्ट नहीं है, इसलिए आप क्या करें, डिड नॉट आपने साथ में ही लगा दिया। विच स्टूडेंट डिड नॉट, याद करना का क्या होता है, लर्न, LEARN। विच स्टूडेंट डिड नॉट लर्न, अब अपना के लिए क्या होगा, अब यहाँ पे हम स्टूडेंट को क्या कंसीडर कर रहे हैं, सिंगुलर कंसीडर, नहीं तो हम स्टूडेंट से लिखते हैं। तो विद्यार्थी है, विद्यार्थी क्या है, सिंगुलर है,
अगर सिंगुलर है तो हम उसको ही या सी मान सकते हैं। तो अगर हम ही मानेंगे तो हम यहाँ पे क्या हो जाएगा, हिज हो जाएगा। ठीक, तो जहाँ पे आपको क्लियर ना हो कि ही लेंगे या फिर सी लेंगे, तो आपको वहाँ पे क्या लेना होता है, हमेशा उसको ही मानना होता है। तो इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट आपको ही या सी दोनों हो सकते हैं, इसलिए हमने स्टूडेंट को ही कंसीडर करके यहाँ पे अपना के लिए क्या लगा दिया है, हिज लगा दिया है। तो विच स्टूडेंट डिड नॉट लर्न हिज लेसन, पाठ के लिए क्या होता है, लेसन होता है। लास्ट में क्वेश्चन मार्क, अगर क्वेश्चन वर्ड है इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस है तो आपको लास्ट में क्वेश्चन मार्क को जरूर लगाना है। तो आई होप आपको ये वीडियो आज का बहुत पसंद आया होगा, और आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें, और लास्ट तक मेरे वीडियो से बने रहें ताकि आपको फुल डिटेल सारी जानकारी आपको प्राप्त हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट फ्रेंड्स के साथ। थैंक्स फॉर